everyone, annyeonghaseyo, everyone. Welcome back to my YouTube channel K Talk with Hanshika and I hope that you all are doing great. आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो का पार्ट 2 लेकर और पार्ट 1 जो है वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू हंगल। हंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हंगल जो स्क्रिप्ट थी, जो अल्फ़ाबेट्स थे, वो क्यों डिज़ाइन किए गए थे और मतलब किसने बनाया था उनको। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपको और अच्छे से जो वह है हंगल के बारे में पता चले और आप 10 सेकंड स्टेप पर आएँ। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हंगल पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग हंगल। यानी कि हंगल जो है जो हमारी स्क्रिप्ट थी, उनको किन प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल रीड एंड देन विल एक्सप्लेन। Hangal was created using simple shapes, consonants from the vocal organs and vowels from sky, land, and human body. Letters are written in blocks of initial, middle, and final consonant. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो हंगल के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनको हम व्यंजन बोलते हैं, वो हमारे वोकल ऑर्गन्स से इंस्पायर्ड होकर उनको बनाया गया था, तैयार किया गया था। फॉर एन एग्जांपल, जब भी हम बोलते हैं तो बोलने की जो हमारी पोजीशन होती है, मतलब जो हमारी दांत, गले और होंठ और ये जो टंग, इन सब की जो पोजीशन और शेप होती है, इनको देखकर हमारे कॉन्सोनेंट्स बनाए गए थे। ठीक है, और हमारे वॉवल्स कैसे तैयार किए गए थे? वॉवल्स फ्रॉम स्काई, लैंड एंड ह्यूमन बॉडी। मतलब कि हमारे जो वॉवल्स हैं वो इन 3 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर इनको बनाया गया था। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे ये है डॉट, हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, वो हर एक चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे कि ये जो डॉट है, यहाँ पर हमारा स्काई यानी कि आकाश को इंडिकेट करता है, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा लैंड यानी कि धरती को इंडिकेट करता है, और ये जो वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट्स से मिलकर हमारे वॉवल्स तैयार किए गए थे। और यहाँ पे आप देखें, यानी कि लेटर्स आर रिटन इन ब्लॉक ऑफ इनिशियल, मिडल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे जो हंगल के लेटर्स हैं, उनको हम हमेशा ब्लॉक सिस्टम में लिखे जाते हैं। यानी कि हर एक सिलेबल जो होगा वो हर एक यानी कि बॉक्स, हर एक छोटे बॉक्स में हर एक सिलेबल आएगा। ठीक है, जिसमें जो पहला आपका सिलेबल होता है, जिसको हम इनिशियल कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और सेकंड सिलेबल में हमारा हमेशा वॉवल ऐड होता है, और कभी कभार हमारा लास्ट में एक फाइनल कॉन्सोनेंट भी ऐड होता है। इन सिद्धांतों के ऊपर हमारे हंगल को तैयार किया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हंगल। ठीक है, हंगल क्या होता है? तो the Korean alphabet called Hangul, and it has 40 letters, 19 consonant and 21 vowels. हमारी जो कोरियन अल्फ़ाबेट्स होती है, ठीक है, जिसको हम हंगल बोलते हैं, उसके अंदर 40 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि हमारे 19 कॉन्सोनेंट्स प्लस 21 वॉवल्स होते हैं। अगर हम देखें तो 24 लेटर्स हम हंगल में देखते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स वॉवल्स ऐड हो जाते हैं, और हमारे ठीक है 19 कॉन्सोनेंट्स में हमारे कुछ और मतलब डबल कॉन्सोनेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये 40 लेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे 10 बेसिक वॉवल्स। 10 बेसिक वॉवल्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका साउंड क्या होता है, ये सब चीज़ें। क्योंकि वॉवल्स
हंगल की जो स्क्रिप्ट है उसमें साउंड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके जब आप बोलते हैं हंगल को। तो सबसे पहले बेसिक वॉवल्स पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला वॉवल है हमारा दिस वन, जिसको हम आ बोलते हैं। ठीक है, आ, आम, आम वाला आ। ठीक है, सॉरी, आ। तो पहला बेसिक वॉवल है हमारा आ। सेकंड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं या। सेकंड वॉवल इज या, यानी वाला या। ठीक है, यानी वाला या। थर्ड वॉवल है हमारा ओ। और वाला और। ठीक है, ओ। फोर्थ है हमारा यो। ठीक है, यो। फिफ्थ वॉवल है हमारा ये वाला, इट्स ओ। ऑरेंज वाला ओ। ओ। अगर आप चाहें तो आप मेरे पीछे रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉवल है हमारा विच इज यो। यो यो हनी सिंह वाला यो। ओके, नेक्स्ट इज ऊ। नेक्स्ट इज यू। नेक्स्ट इज हमारा उ। And the last but not the least, which is E. आइसक्रीम वाला ई। ओके, तो ये थे हमारे 10 बेसिक वॉवल्स, जिसमें कि पहला था आ, सेकेंड वॉज या, थर्ड वॉज ओ, फोर्थ वॉज यो, फिफ्थ वॉज ओ, then you, then oo, and e। तो ये थे हमारे 10 बेसिक वॉवल्स। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो अब हम बात करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स वॉवल्स के बारे में, जो कि होते हैं टोटल 11, और बेसिक वॉवल हमने यहाँ पे पढ़े जो कि होते हैं हमारे 10। तो सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स वॉवल कौन सा है? ये वाला, विच इज़ ए। ठीक है, और यस, एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है कि जो कॉम्प्लेक्स वॉवल्स होते हैं हमारे, वो बेसिक वॉवल को ही मिलाकर बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो सबसे पहला हमारा जो कॉम्प्लेक्स वॉवल है विच इज़ ए। ठीक है, और ये बना कैसे? सपोज दिस इज हमारा ए, तो वी नो दिस इज आ। ठीक है, जो कि हमारा एक बेसिक वॉवल होता है। और अगर हम इस आ में ये वाला ई ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स ए, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स वॉवल में आ जाता है। मतलब कि आ प्लस ई विच इज ए। ठीक है,
आ ई ए। ठीक है, तो ऐसे हमारा कॉम्प्लेक्स वोवल बनता है। सेकेंड है हमारा ये। अब ये कैसे बना, तो आप अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स वोवल है, सॉरी ये हमारा जो बेसिक वोवल है, वी नो दिस इज या। ठीक है, और अगर हम इस या में ये वाला ई ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स ये, या एड ई बिकम्स ये। नेक्स्ट है हमारा वा। वा कैसे बना, वी नो दिस इज ओ, जो कि हमारा बेसिक वॉवल में आता है। तो अगर इस ओ में हम ऐड कर देते हैं ये वाला आ, तो ये क्या बन जाता है हमारा वा। वा, ओ एड आ becomes va. Okay, and next is way. way, ये कैसे बनता है, we know this is o। इस अगर इस o में हम आ प्लस ई ऐड कर देते हैं तो हमारा ये बन जाता है वे। ओ आ प्लस ई becomes way. Okay, next is वे। आई नो कि ये साउंड जो है वो सेम साउंड कर रहा होगा, बट ये इनका जो मतलब होता है बहुत अलग होता है। ठीक है, दिस इज ओ, वी नो। ठीक है, ये बेसिक वॉवल होता है। इस ओ में इफ वी ऐड ई इट बिकम्स वे। ओ प्लस ई वे। ठीक है, नेक्स्ट इज ए। ये कैसे बना, वी नो दिस इज ओ, जो कि हमारा बेसिक वॉवल है। इफ वी ऐड ई then it becomes a। o plus e becomes a। o e becomes a। okay, next is ये होता है हमारा यो। ठीक है, जो कि हमारा बेसिक वॉवल है। ठीक है, बेसिक वॉवल है। अगर इस यो में मैं ऐड करूंगी ई तो ये बनेगा ये। यो ई बिकम्स ये। नेक्स्ट इज वो। वो, ये इस कैसे बना, ऊ, वी नो दिस इज ऊ प्लस ऐड करती हूँ मैं ये वाला ओ, तो ये हमारा बन जाता है वो। ठीक है, ऊ ओ बिकम्स वो। नेक्स्ट इज वे। वे, वी नो दिस इज ऊ बेसिक वॉवल। इसमें मैं ऐड करती हूँ हमारा ओ, ये वाला, एंड ई जो कि है हमारा ये, तो ये क्या बन जाता है वे। ऊ ओ ई वे। ऊ, ये वाला ओ ई बिकम्स वे। ठीक है, नेक्स्ट इज वी। वी वाला वी। ठीक है, ये कैसे बनता है, ऊ, वी नो दिस। ठीक है, इफ वी ऐड दिस आई हियर देन इट बिकम्स वी। वी वाला वी। ठीक है, बट ये वो वी नहीं है, वी। ऊ, if we add e then it becomes v।
And the last but not the least, which is ui. We know this. This is u, जो कि है हमारा basic vowel u. If we add e here, then it becomes ui. ठीक है, ui. U, e becomes ui. ui. ओके, तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स वॉवल्स. ठीक है, हमने पढ़ा हमारे बेसिक वॉवल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वॉवल्स क्या होते हैं. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ठीक है, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से, तो आप वो पूछ सकते हैं. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी. और अगर आपको पसंद आया या आपको समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना. एंड अपने आप दोस्तों में शेयर कर सकते हो. ठीक है, सब्सक्राइब करना प्लीज़. एंड अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं और अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं. और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. और मैं चाहूँ तो एक वीडियो में ही सब चीज़ें ख़त्म कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ. क्योंकि देखो, अभी आपने ये सब शुरू किया है, ये सब नई चीज़ को पढ़ना, तो आई वांट कि हर चीज़ को मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊँ जब तक आपको नहीं आता है. बनाने के लिए मैं एक वीडियो में सब कुछ बना सकती हूँ, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे वॉवल्स में कि मतलब वॉवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स वॉवल्स कौन से होते हैं. तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना रही हूँ और अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ों में. ठीक है, तो यस, आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो आप अपनी किसी भी फ्रेंड्स को जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट आई विल बी अपलोडिंग सून. और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.